इतनी सारी लड़कियां पटा ही क्यों रहे हो? जो एक साइड ये भी बोलता है कि मेरी बीवी विश्व सुंदरी है, तो हर 2 महीने जो तुम लड़कियों के साथ जो करते हो वो क्या है? और हर सेट पे देखिए फाइनली ज्योति सिंह के भी सपोर्ट में भोजपुरी इंडस्ट्री से एक्ट्रेस लोगों का साथ मिलने लग गया है। पहले अम्रपाली दुबे का मिला था, अब काजल रगवानी का मिला है। काजल रगवानी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टरों से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती हैं। हर जगह सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ जहर उगलती रहती हैं। इस बार पीछे पड़ गई हैं वो पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद में। पवन सिंह का खुल के विरोध किए हैं और उनका कहना है कि हमेशा लड़कियों के मामले में एक्टर का ही सपोर्ट क्यों किया जाता है, हमेशा पवन सिंह का ही साथ क्यों दिया जाता है। पवन सिंह का ज्योति सिंह से पहले अक्षरा से रिलेशन था और अक्षरा सिंह से पहले भी बहुत सारी हीरोइनों के साथ उनका रिलेशन था, लेकिन हमेशा पवन सिंह को ही सही क्यों कहा जाता है और बाकी एक्ट्रेसों और उनके पत्नी को गलत क्यों कहा जाता है। जबकि हो सकता है कि पवन सिंह भी गलत हो, लेकिन हमेशा पवन सिंह को सही दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे तो ज्योति सिंह का मामला में दिख रहा है कि पवन सिंह गलत है, क्योंकि अगर पवन सिंह इतना ही सही होते तो जब तलाक का मामला चल रहा था तो क्यों अपने प्रचार में बुलवाए और ज्योति सिंह से प्रचार करवाए। यहाँ पे तो दिख रहा है ना कि पवन सिंह का अपना मर्जी चल रहा है, जब चाह रहे हैं तलाक का मामला चला रहे हैं और जब चाह रहे हैं तलाक का मामला खारिज करके ज्योति सिंह को चुनाव प्रचार के लिए बुलवा ले रहे हैं और जब चाह रहे हैं तब उनको उसी हाल पे छोड़ दे रहे हैं। ये तो साफ साफ सबको दिख रहा है। उसके बाद से भी पवन सिंह के जो फैन है उन्हीं को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं समझ के परे है। मैं चाहूँगा काजल रगवानी का वो पूरा पहले बयान सुन लीजिए, उसके बाद की बातें सीधे लास्ट में करेंगे आपसे हम। चीटर कहीं का, सबको एक ही डायलॉग चिपकाता है क्या? मैंने बोला हाँ वही काम है। लड़कियों को हमेशा डोमिनेट करना, नीचा दिखाना, डाउन करना। इन दिनों में कोई एक कंट्रोवर्सी मेरे जैसा यहाँ पे कोई नहीं है और मुझसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। आपको उनसे कोई खास रिश्ता था? 2 दिन बाद या 1 दिन बाद मेरा इवेंट था, 2 दिन पहले उनका इवेंट था और वहाँ जाके बोल किया है कि काजल ने मुझे धोखा दिया है। तब लोगों ने मेरे कमेंट्स में इंस्टाग्राम हो, फेसबुक या कहीं पे भी कहीं मैं कुछ पोस्ट करूँ, धोखेबाज एंड ऑल, बहुत गंदे गंदे चीप कमेंट्स डालना स्टार्ट किया। 2 दिन बाद समस्तीपुर इवेंट करने के लिए तो वहाँ पे मेरे गाड़ी पे हमला करवाया गया था और ये इंसान मज़े ले रहा था उस चीज़ का। काजल, मैं अभी देख रही हूँ कि आप बात करते हुए भी इमोशनल हो रहे हो। मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं काँप रही हूँ। मैंने देखो मैं मतलब इन्होंने बहुत सारी लड़कियों की लाइफ के साथ खेला है और ये कॉल्स मुझे तक भी आ रहे हैं कि भाई हमको फ़ोन आया था, बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्यों बोलेंगे। उस टाइम मैं डरी थी बहुत, बिकॉज़ ये किस्सा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। मैं बिहार में एकदम खुले अपने अकेले घूमती रहती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने इस इंडस्ट्री में 14 इयर्स बिताए हैं और ये मेरा ही एक घर ही है यहाँ पे और ये लोग सारे मेरे अपने ही हैं, तो क्यों हार्म करेंगे। और मैंने उनको दिल से अपना बनाया, दिल से अपना माना और तभी भी मैं यही सोच के मैं गई थी। उनके यहाँ के जो भी सिक्योरिटीज़ थी उन्होंने मुझे 2 किलोमीटर तक ड्रॉप कर दिया आगे तक, फिर रास्ता खाली था। लेकिन पीछे से जो होते हैं फैंस लोग, जो कुछ होते हैं, तो पीछे आते हैं, भाग के आते हैं या फिर गाड़ी से आते हैं बहुत फास्ट में हर एक चीज़। तो आगे जाके फिर थोड़ा सा ट्रैफिक था तो वहाँ पे सब ने मुझे घेर लिया और आधे पौने घंटे से सब लोग बहुत ज़ोर से ठोक रहे थे, मतलब कांच को बहुत मार रहे थे। एंड सडनली पत्थर किसी ने मारा, कांच फोड़ा, हर एक चीज़ हुआ। तो दैट टाइम मुझे लगा कि मतलब ये क्या हो गया, सडनली क्या हो गया। तो मैं वहाँ पे रोने लगी थी और उसके बाद फिर मेरा 1-2 दिन बाद वीडियो वायरल हो रहा है वो रोने वाला। मतलब लड़की कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, इसका मतलब ये होता है। और आपको जो कॉल्स आ रहे हैं उसमें किस तरह की बातें कही जा रही हैं आपको? मेरे 1-2 दिन बाद जब मैंने ये इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, जब मैंने असलियत बताई उनकी कि चीज़ें हमारे बीच में हुई क्या थी एग्जैक्टली, जो वो दुनिया को बताते हैं वो गलत है और गलत अपने आप को कितना भी सच्चा प्रूफ करवाते वो गलत ही रहेगा। उन्होंने तो क्लियरली ये बताया है कि काम के सिलसिले में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ। मैं बोल रही हूँ ना, गलत कितना भी चिल्ला के बोलेगा ना वो गलत ही रहेगा, बिकॉज लोग सिर्फ कैमरा के सामने देख रहे हैं ना, वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कैमरा के पीछे किसने देखा है कि वो कैसे रहा है, उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कोई भी नहीं जानता है। ये चीज़ें थोड़ी हर्ट करती है उन लोगों के लिए जो बिना जाने बिना समझे जब लड़की को टारगेट करते हैं।
कि वो गलत है, उसका चरित्र खराब है, जब तुमको पता था शादीशुदा है, कि हीरोइन है, उसके अलावा मैं किसी को पसंद नहीं करता, उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तो हर 2 महीने जो तुम लड़कियों के साथ जो करते हो वो क्या है? और हर सेट पे उनके लिए प्यार की डेफिनेशन क्या होगी? सेक्स। प्यार की डेफिनेशन सेक्स है उनके लिए। सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाना है उसी उन्हें। के लिए वो प्यार करते हैं। ठीक है। बिकॉज़ अगर प्यार होता तो शायद इतने चेंज वो मतलब लड़कियां चेंज नहीं होती। आप उन्हें थोड़ा क्लोजली जानती थी पहले के टाइम में, उनका उनकी वाइफ के साथ आपको जो बताया गया है कैसा था रिलेशन? मुझे यही बताया गया कि उनका उनकी वाइफ से कोई रिलेशन नहीं है बहुत सालों से, और मेरी वाइफ को मुझसे प्यार नहीं है, मेरे पैसों से प्यार है। इवन मेरे सारे घर वालों को मेरे पैसों से प्यार है। नो डाउट आज उनकी फैमिली को उनके उनके जो सारे पर्सनल रिलेशन वाले जितने भी हैं, नज़दीकी खून के रिलेशंस वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनसे भी ये चीज़ कहना चाहूँगी कि उनके घरवालों के लिए भी उन्होंने ये रोया-धोया है कि मेरे घरवालों को बस पैसा चाहिए, मेरे इतने भाई हैं, सबका खर्चा मुझे ही देखना है, सबके बच्चों की शादी मुझे ही करवानी है। ये सब चीज़ मैं नहीं रहूँगी, अगर उसने मुझे कुछ करवा भी दिया तो मेरी मम्मी का कौन देखेगा? मेरी फैमिली को कौन देखेगा? बिकॉज़ आज मैं ही हूँ उनके लिए सारा चीज़। उम्मीद है कि आप अम्रपाली दुबे का पूरा बयान सुन लिए होंगे और बयान सुनने के बाद से आपको एक चीज़ समझ आया होगा कि अम्रपाली दुबे के बातों में भी सच्चाई है। वो ज्योति सिंह के सपोर्ट में यूं ही नहीं उतरी हैं, वो सारा मैटर को स्टडी की हैं फिर उतरी हैं। उनको पता है कि पवन सिंह का भी बहुत सारा अफेयर रह चुका है और हमेशा पवन सिंह ही सही साबित होते हैं और सारी जितनी भी अभिनेत्री होती हैं या फिर उनकी पत्नी होती हैं उनको गलत साबित कर दिया जाता है। पवन सिंह एक स्टार है, नो डाउट उनका बहुत ही बड़ा फैन फॉलोइंग है, इसीलिए उनके छवि को मेंटेन करने के लिए एक टीम चलता है और वो टीम चाहे तो झूठ को सही और सही को झूठ बना सकता है और इसीलिए पवन सिंह को हमेशा क्लीन चिट मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैटर उनकी पत्नी का है। पत्नी के साथ तो झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन झगड़ा का मतलब ये नहीं हुआ कि पत्नी का रिश्ता ही खत्म कर दिया जाए। पत्नी को माफ़ करना ही सबसे बड़ा ताकत होता है, उसको माफ़ करके अपने रिश्ते को बचा लीजिए। पवन सिंह से सभी लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने सारे औरतों को छोड़ेंगे, कितने सारे लड़कियों का ज़िंदगी तबाह करेंगे आपको पता है कि ज्योति सिंह को अगर आप छोड़ देते हैं आज तो ज्योति सिंह कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि आप सुपरस्टार हैं और एक सुपरस्टार की छोड़ी हुई वो लड़की से कोई शादी नहीं कर सकता। आम आदमी होते और फिर ये काम करते तो शायद उस लड़की का जीवन किसी और के साथ पार घाट लग जाता, लेकिन यहाँ पे ज्योति सिंह को कोई नहीं अपनाने वाला है, क्योंकि सब यही कहेंगे कि पवन सिंह जब इसको छोड़े हैं तो कोई ना कोई बड़ा कमी होगा तो ही तो छोड़े हैं, कौन अपनाएगा ऐसी लड़की को। ये बात बिल्कुल सही है। पवन सिंह को चाहिए या तो उनका ज़िंदगी सेटल कर दे या फिर खुद ही उनको अपना ले। आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ले जय हिंद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।